अब आपको फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के बारे में बताएंगे, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे बंद है। आप सोच रहे होंगे कि अपनी एक्टिंग, संवाद, अदायगी और हास्य कला से लाखों लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव ने ऐसा क्या किया कि उन्हें जेल जाना पड़ा। राजपाल यादव चेक बाउंस के केस में फंसे हैं। साल 2010 में उन्होंने अपने डायरेक्शन में अता पता लापता फिल्म बनाने के लिए एक फर्म से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे, लेकिन ये फिल्म ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई और राजपाल यादव के लिए पैसा चुकाना मुश्किल हो गया। उन्होंने जो चेक इशू किए थे वो बाउंस हो गए। इसके बाद फर्म ने लीगल एक्शन लिया। साल 2018 में राजपाल यादव, उनकी पत्नी को 6 महीने की जेल हुई। उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी और कई अपील के बाद तक उन्हें राहत मिल गई। ये केस चलता रहा। उनका लोन अमाउंट 9 करोड़ तक पहुंच गया। कोर्ट ने कई मौके दिए पर राजपाल यादव सिर्फ 75 लाख रुपए ही चुका सके। अब हाईकोर्ट ने सरेंडर का आदेश देते हुए कहा कि नरमी की भी एक सीमा होती है। इस दौरान राजपाल यादव ने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है और कोई उपाय भी नहीं दिखता। यहां हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है। इस संकट से उन्हें खुद ही डील करना पड़ेगा। राजपाल यादव फिल्म इंडस्ट्री में कई दशक से हैं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लाखों लोगों को हंसाया। तब उन्हें इंडस्ट्री से मदद ना मिलना काफी कुछ कहता है, जबकि राजपाल यादव के कई साथी उन्हें यारों का यार बताते हैं। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये बयान सुनिए। बहुत ही कमाल का इंसान है वो, सच बता रहा हूँ। वो देखने से लगेगा नहीं, क्योंकि जब राजपाल का काम चल रहा था बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी ने। हमेशा दिया लोगों को। उस वक्त जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, मैं क्या, बहुत सारे एक्टर जब स्ट्रगल कर रहे थे तो राजपाल का जो घर था एक लंगर की तरह था, कोई भी आके खा सकता था, ऐसा था। राजपाल यादव कई सालों से इस मामले से जूझ रहे हैं और आखिरकार उन्हें सरेंडर करना ही पड़ा। अब उनके बेल ना मिलने और जेल जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री और कुछ लोग उनकी मदद को आगे जरूर आ रहे हैं। जब जेल पहुंच गए हैं, उनमें कई लोग हैं जिसमें सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, अनीस बाज़मी, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे। हालांकि लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब राजपाल यादव ने इतने सालों से फिल्मों में काम कर रहे हैं, वो 100 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, वो तमाम विज्ञापनों में नजर आते हैं, तो क्या उन्होंने इतने पैसे भी नहीं कमाए कि वो 5 करोड़ का अपना लोन चुका सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 80 करोड़ रुपए है। इसके अलावा वो हर साल 3 से 4 करोड़ रुपए फिल्मों, विज्ञापनों, इवेंट से कमाते हैं और ये लोन भी साल 2010 का है। तब से लगभग 15 साल बीत चुके हैं। सवाल यह है कि क्या राजपाल यादव ने इतना पैसा भी नहीं कमाया? अगर कमाया है तो वो अपना लोन क्यों नहीं चुकाना चाहते? क्यों उन्होंने पैसा चुकाने की जगह जेल जाना स्वीकार किया? क्या ये उनकी कोई रणनीति है या राजपाल यादव की वाकई मजबूरी है? हालांकि राजपाल यादव को भरोसा था कि वो ये पैसा चुका देंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। उन्होंने जिंदा दिली से कहा था कि जेल, बेल या इंटरवल को वो बुरा वक्त नहीं मानते। टाइम तो कभी खराब नहीं चल रहा था बॉस। टाइम अगर खराब चल रहा होता तो आज यहाँ बैठे नहीं होते। टाइम तो कि जो आदमी चल सकता है, जो आदमी बोल सकता है, जो आदमी खड़ा हो सकता है, सोच सकता है, उसका टाइम अच्छा ही है। टाइम तो उसको खराब बोलते हैं अगर आप टाटा अस्पताल में चलिए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि एक मोटरसाइकिल निकल गए, दोनों पैर टूट गए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि ये डायग्नोज हो गया, ऐसे हो गए। ये टाइम खराब है। जो आदमी बोल सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, उस आदमी का वो ब्लेस्ड है और उसका टाइम अच्छा ही है, चाहे वो जेल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे कहीं इंटरवेल में हो।